नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण की। कि जो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला को राजस्थान में किस आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसकी क्या विशेषता है और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करें। तो शुरुआत करते हैं अरावली के वर्गीकरण की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको किस आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए, राजस्थान में ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया गया। कि जो अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे ऊंचा भू आकृति प्रदेश है, इसको ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। क्योंकि जब हम अरावली के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, वह 2722, कई जगह 2727 मीटर लिखा हुआ है, सबसे ऊंची चोटी। जबकि अरावली की जो औसत ऊंचाई है वह 930 मीटर है। इसका तात्पर्य है कि सभी जगह अरावली की ऊंचाई समान नहीं है और इसीलिए ऊंचाई के आधार पर अरावली को तीन अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं। ए, उत्तरी अरावली, इसकी जो औसत ऊंचाई मानी गई है 450, यानी कि जहां औसत ऊंचाई 450 मीटर है उसे उत्तरी अरावली की संज्ञा दी गई। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी है, वह है मध्य अरावली,
जिसकी औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर है, यानी कि 500 से लगाकर 750 औसत ऊंचाई है। और इसके बाद तीसरी जो है वह है दक्षिण अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर। इस तरह से ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यहां पूरा अरावली पर्वतीय प्रदेश है और इसमें यहां जो है यहां है उत्तरी अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है 450 मीटर। इसके बाद यहां जो भाग है यहां है मध्य अरावली, जिसकी ऊंचाई 500 से 750 मीटर है। और यहां जो भाग है यहां है दक्षिण अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई 900। इस तरह से ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अब दूसरा प्रश्न आता है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यदि हम जिलों की बात करें तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत जयपुर संभाग के जिले हैं, इसके अलावा सीकर संभाग के भी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य अरावली में अजमेर संभाग के जिले हैं और वहीं बात करें दक्षिण अरावली में इसमें उदयपुर संभाग और पाली संभाग के जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब जब हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है, हमें पूछा जाता है कि इनका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, चाहे वह उत्तरी अरावली है, चाहे वह मध्य अरावली है, चाहे वह दक्षिणी अरावली। एक तो इसका विस्तार पूछा जाता है, दूसरा जो यहां से पूछा जाता है वह पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, इनकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, और इसमें यदि कोई दर्रे हैं तो वह दर्रे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो हम एक एक अरावली के भाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन से जिले आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से पहाड़ियां आती हैं, फिर कौन कौन सी चोटियां और कौन कौन से दर्रे और उनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम उत्तरी अरावली का, कि उत्तरी अरावली जिसका विस्तार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम उत्तरी अरावली में यहां जो है यहां है उत्तरी अरावली। अब इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो देखिए एक एक को लेके बात करते हैं।
यहां से शुरू करते हैं। तो यहां है खैरथल तिजारा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं यहां पर, तो यहां है अलवर। यहां पर आते हैं दुद्दू, उसके बाद जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, इसके अलावा कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इनका विस्तार कहां पर है, उसके बाद इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती है। तो देखिए, बात करते हैं उत्तरी अरावली की। राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, नीम का थाना, खैरथल तिजारा, सीकर, झुंझुनू जिला में। इस तरह से उत्तरी अरावली का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनमें से कई जिलों में अरावली की चोटियां और अरावली की पहाड़ियां स्थित है, इसीलिए हम उत्तरी अरावली के विस्तार का अध्ययन इन जिलों में करते हैं। लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट 14 पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सीकर और झुंझुनू जो है और नीम का थाना क्षेत्र यह हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां सीकर संभाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम में, लेकिन इनमें कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं चोटियां जो अरावली का है, इसीलिए हम इनको अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत तो शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जब ऊंचाई के आधार पर अरावली की चोटियों का अध्ययन करते हैं तो इसे हम उत्तरी अरावली में शामिल करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और पूरे अरावली की यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे तो हम 14 ही पढ़ते हैं और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 19 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें अरावली की वर्गीकरण में पूछा जाएगा तो यह पूरा क्षेत्र उत्तरी अरावली में आएगा। क्योंकि जब हम अरावली की, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर हमने अरावली का वर्गीकरण किया है,
तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, वह सीकर जिले में आती है। यहीं पर यदि आप जाएंगे बबाई, जो कि पहले झुंझुनू में आती थी, अब नीम का थाना क्षेत्र में आती है। तो इसलिए जो है यहां हमें आप जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तरी अरावली का भाग है या नहीं है। तो ये सभी जिले उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरी बात आती है उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं। तो देखिए, उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाल खेत की पहाड़ियां। यहां झुंझुनू और नीम का थाना दो जिलों में, पहले यह पूर्ण रूप से झुंझुनू में आती थी, लेकिन अब झुंझुनू और नीम की थाना दोनों जिलों में इसका विस्तार है, क्योंकि झुंझुनू का कुछ भाग नीम का थाना क्षेत्र में शामिल किया गया। इसीलिए पाल खेत की पहाड़ियां, एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता तो हम झुंझुनू लिखेंगे, और दो पूछा जाएगा तो झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र आएगा। इसके बाद है माल खेत की पहाड़ियां। यह कहां पर है, सीकर में है। और खंडेला की पहाड़ियां यह भी कहां पर है, सीकर में। और यहां से कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी का जो उद्गम है वह खंडेला की पहाड़ियां सीकर से है। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि पाल खेत की पहाड़ियां तो झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र में, जबकि माल खेत और खंडेला की पहाड़ियां कहां हैं, सीकर में। इसके अलावा और कौन सी पहाड़ियां हैं तो उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए, इनके अलावा और कौन सी पहाड़ियां हैं। इसके अलावा एक है हर्ष पर्वत, और हर्ष पर्वत जो है यहां है सीकर में। इसके बाद है तोरावाटी की पहाड़ियां, यहां सीकर और नीम का थाना। क्यों? क्योंकि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, जिसका प्रवाह क्षेत्र सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू तक है। तो इसलिए जो पहाड़ियां कांतली नदी के किनारे हैं वह सीकर और नीम के थाना क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से हमें सीकर और झुंझुनू की पहाड़ियां पूछी जाती है, क्योंकि सीकर और झुंझुनू में है। उसके बाद और जो पहाड़ियां हैं उनमें है बैराठ की पहाड़ियां।
कौन सी है? बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियां कहां पर हैं? यहां वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। और यहां से जो नदी निकलती है वह कौन सी है? बाणगंगा। इसके बाद है सेवर की पहाड़ियां। यहां भी कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत आती है, जहां से साबी नदी निकलती है। इसके अलावा मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां यहां जयपुर ग्रामीण में हैं, जहां से मंथा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद जो है वह है उदयनाथ की पहाड़ियां। यहां अलवर में है, जहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद है हर्षनाथ की पहाड़ियां। यहां भी कहां पर हैं? अब यहां पर जो समझने वाली बात है वह है कि हर्ष पर्वत सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में। इसलिए ध्यान रखना, यदि कई बार प्रश्न आता है हर्षनाथ पर्वत, तो पर्वत पूछा जाएगा तो सीकर में और पहाड़ियां पूछी जाएगी तो अलवर में। अब ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कि हमें प्रश्न पूछा गया है कि हर्षनाथ की पहाड़ियां स्थित है और उसमें जिला केवल सीकर ही है, अलवर नहीं है, तो सीकर सही होगा क्योंकि वह हर्ष पर्वत के संदर्भ में पूछा। लेकिन यदि हर्ष पर्वत और हर्षनाथ की पहाड़ियां दोनों पूछा गया कि हर्षनाथ का पर्वत और हर्षनाथ की पहाड़ियां, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पर्वत सीकर में आएगा और पहाड़ियां कहां पर आएगी? अलवर में। तो इस तरह से जो है राजस्थान में उत्तरी अरावली के अंतर्गत ये जो पहाड़ियां हैं जो मुख्य रूप से जयपुर और जयपुर के आसपास के जिलों में विस्तृत है। इसके बाद पूछा जाता है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। तो देखिए बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है और किस तरह से हमें याद करना है। तो जब हम चोटियों की बात करते हैं तो हमें ऊंचाई के क्रम में पूछा जाता है कि इनका ऊंचाई के आधार पे सही क्रम क्या है। और जब ऊंचाई के आधार पे क्रम पूछा जाता है तो हमें ऊंचाई के आधार पर ही क्रम क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। उत्तरी अरावली की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं? तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए रघुनाथगढ़। जो कि राजस्थान के किस जिले में है? सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़।
रघुनाथगढ़ के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वह है खो। जयपुर में है, 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद तीसरी और सबसे ऊंची चोटी जो है वह है हर्षनाथ पर्वत। हर्षनाथ जो कि कहां पर है, अलवर में है, 820 मीटर। क्लियर हो गया। इसके बाद जो आएगी वह आएगी भरोच। यहां भी अलवर में 792 मीटर। इसके बाद है बरवाड़ा, जो कि जयपुर ग्रामीण में है, 786 मीटर है। उसके बाद आएगा बबाई, यहां नीम का थाना में 780 मीटर है। इसके बाद जो है वह है बिलाली, यहां अलवर में है, 775 मीटर है। इसके बाद जो है वह है बैराट, बैराट यहां कोटपुतली बहारोड में 704 मीटर है। इसके बाद जो है वह है सिरवासा, सिरवासा जो कि सरिस्का के रूप में अलवर में 651 मीटर। सिरवास या सिरवासा के नाम से अलवर में है, यहां है 651 मीटर। इसके बाद है भानगढ़, यहां अलवर में 649 मीटर। और इसके बाद दो और है, एक का नाम है जयगढ़, जो कि जयपुर शहर में है, 648 मीटर। और उसके बाद है नाहरगढ़, जयपुर शहर में 599। इस तरह से उत्तरी अरावली की यह प्रमुख चोटियां। अब हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे? तो एक तो हमें पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वह रघुनाथगढ़ है, जो कि सीकर में 1055 मीटर है। एक तो यहां से प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न हमें पूछा जाता है, 4 गढ़ लिखे जाएंगे, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ और रघुनाथगढ़, और इन गढ़ के आधार पर पूछा जाएगा कि उत्तरी अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आएगा रघुनाथगढ़, उसके बाद आएगा भानगढ़, उसके बाद जयगढ़ और उसके बाद क्या आएगा, नाहरगढ़। तो गढ़ के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और दूसरी पूछी जाएगी तो खो। तो एक तो आपको केवल इनका क्रम पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और गढ़ के अनुसार किस तरह से क्रम हमें याद रखना। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है बिलाली और एक पूछी जाती है सिरवास और खो। खोह, भरोच, बरवाड़ा, बिलाली और सिरवास, इनको बहुत अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि हमें यदि यह क्रम याद है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें कई बार एक को छोड़ के एक अल्टरनेट पूछा जाता है कि रघुनाथगढ़ को छोड़ के खो, फिर दो को छोड़ के एक, फिर एक को छोड़ के दे, फिर दो एक को छोड़ के। तो इस तरह से एक एक को छोड़ के जब क्रम पूछा जाता है तो कहीं विद्यार्थी गलती करता है। तो इसीलिए हमें यहां पे एक तो सबसे ऊंची याद रखना है, एक गढ़ के अनुसार रघुनाथगढ़, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ का क्रम याद रखना है, और तीसरा याद रखना है कि इनके अलावा एक तो खो जयपुर में है, उसके बाद आएगी भरोच, बरवाड़ा, बिलाली, फिर आएगी सिरवास। सिरवास को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अब तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहां जब चोटियों के आते हैं तो सुमेलित करने में पूछते हैं, जिसमें उत्तरी अरावली की भी होती है, मध्य अरावली की भी होती है और दक्षिण अरावली की भी चोटियां होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, उत्तरी अरावली की चोटियों को अच्छे से समझ के जाना कि कौन सी चोटी है, किस जिले में है और उसका क्रम किस प्रकार से है। तो ये थी हमारी उत्तरी अरावली को लेके प्रश्न पूछे जो जाते हैं, मुख्य रूप से पहाड़ियों के रूप में, और इसके विस्तार और इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। इसके बाद दूसरी जो है जिसे हम बोलते हैं मध्य अरावली, तो बात करते हैं मध्य अरावली की। राजस्थान के वो आकृति प्रदेश जिसमें हम बात करेंगे मध्य अरावली। अब देखिए, राजस्थान में जब हम मध्य अरावली की बात करते हैं तो पहले हम अजमेर के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन अब मध्य अरावली का विस्तार जो है वह अजमेर और ब्यावर, इन दोनों जिलों में मध्य अरावली का विस्तार है। तो सबसे पहले तो आपको विस्तार क्लियर होना चाहिए कि मध्य अरावली का राजस्थान में मध्य अरावली का विस्तार अजमेर तथा ब्यावर आप कहेंगे सर अजमेर से कैकड़ी भी तो अलग हुआ है, क्या उसमें अरावली का विस्तार है? तो नहीं, केकड़ी जो है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें अजमेर का मैदानी भाग और टोंक की टोडा रायसेन तहसील को मिलाकर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसमें दो जिले आ रहे हैं, अजमेर और ब्यावर। यहां तक क्लियर। अब यहां पे जो पहाड़ियां हैं, तो मध्य अरावली में जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। मध्य अरावली में स्थित पहाड़ियों को
मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा अजमेर मेरवाड़ा, जो कि ब्रिटिश काल में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। अब मेरवाड़ा के पहाड़ियां की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है। यानी कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इसके एक और जो आपको क्या मिलेगा, मेवाड़ का पठार मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर मारवाड़ का क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा। तो यहां तो है मारवाड़ का मैदान और यहां है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग करने वाली जो भौगोलिक भू आकृति है वह मध्य अरावली की पहाड़ियां, जिन्हें हम मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी भौगोलिक संरचना मेवाड़ के पठार को मारवाड़ के मैदान से अलग करती है। और इसी मध्य अरावली से दो नदियों का उद्गम होता है। मध्य अरावली से लूनी नदी कहां से निकलती है, नाग पहाड़ तथा रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद का उद्गम होता है। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि मध्य अरावली से कौन सी नदियां निकलती है। क्यों? क्योंकि कुछ नदियां उत्तरी अरावली से निकलती है, कुछ मध्य अरावली से, कुछ दक्षिणी अरावली से। तो कई बार हमें उद्गम के स्थान क्षेत्र के आधार पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य अरावली से निकलने वाली नदियों का सही युग्म कौन सा है। तो लूनी और रूपनगढ़ नदी यह दोनों ही मध्य अरावली से निकलती है। लूनी जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है और रूपनगढ़ यह आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मध्य अरावली का विस्तार, उसमें कौन सी पहाड़ियां हैं, वहां से कौन सी नदियां निकलती। इसके बाद हमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी प्रमुख चोटियां हैं और कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां कौन सी है। राजस्थान की वो आकृति प्रदेश बात करेंगे। सबसे पहले मध्य
अरावली की प्रमुख चोटियां। अब देखिए, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों में सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है गोरम जी। यहां अब किस में आती है? ब्यावर में आती है और इसकी ऊंचाई है 934 मीटर। इसके बाद दूसरी है मेरियाजी, जिसे टॉडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां भी आती है ब्यावर में 933 मीटर। तीसरी है तारागढ़। यहां अजमेर में, जिसकी ऊंचाई राउंड फिगर में बात करें तो 870 मीटर है। कई जगह इसका 873 भी लिखा हुआ मिलता है, यह ध्यान रखना, लेकिन राउंड फिगर में यहां 870 मीटर लिखी जाती है। और चौथी जो है वह है नाग पहाड़। यहां अजमेर में 700। इस तरह से मध्य अरावली में जो है 4 प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तारागढ़ और टॉडगढ़ पूछी जाती। अब ध्यान रखना, टॉडगढ़ जो है वह तारागढ़ से ऊंची है, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट तारागढ़ करके आ जाता है, लेकिन ऑप्शन टॉडगढ़। और टॉडगढ़ इसलिए पूछे जाने की संभावना है कि यह जो टॉडगढ़ है, यानी कि मेरियाजी की पहाड़ियों में कर्नल जेम्स टॉड ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे हम टॉडगढ़ दुर्ग, रावली टॉडगढ़ के नाम से जानते हैं। और पहले यह अजमेर में आता था, अब यह ब्यावर में आता है। इसीलिए आपसे टॉडगढ़ को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि टॉडगढ़ दुर्ग या टॉडगढ़ चोटी या रावली टॉडगढ़, जो कि ब्यावर, पाली और राजसमंद में 3 जिलों में विस्तृत वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते। इस तरह से मध्य अरावली में 4 प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा मध्य अरावली में कुछ दर्रे भी हैं, तो बात करते हैं मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं। मध्य अरावली के दर्रे। अब आप कहेंगे सर दर्रे क्या होते हैं? तो आप समझना, दर्रों की जो परिभाषा है, दर्रा पहाड़ों के पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ या पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण मार्ग दर्रा, नाल, घाट, कहलाता है। यानी कि जो पहाड़ियां होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ हैं, पहाड़ियां, उनके मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है, उस संकीर्ण मार्ग को ही दर्रा है, नाल है, घाट कहा जाता है। जैसे देसूरी दर्रा नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसी प्रकार आपने
फुलवारी की नाल नाम सुना होगा, गोरम घाट नाम सुना होगा। ये सभी जो है क्या है, दर्रे हैं। और कहां स्थित है, अरावली में। तो अब अरावली में जो भी दर्रा आपको मिलेगा, या तो मिलेगा मध्य अरावली में या फिर मिलेगा दक्षिण अरावली में। उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। तो उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी दर्रों का प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना है कि कहीं वहां उत्तरी अरावली के तो नाम नहीं है जिलों के। उत्तरी अरावली वाले जिलों में कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। कहां मिलेंगे आपको, या तो मध्य अरावली में या फिर दक्षिण अरावली में। अब मध्य अरावली में कौन कौन से हैं, तो देखिए मध्य अरावली में हम दर्रों की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख है बर दर्रा। कौन सा है, बर दर्रा। और जो बर दर्रा जो है, यहां हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यहां पाली और ब्यावर को सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पाली और ब्यावर को क्या करता है, जोड़ता है। NH 162 बर दर्रे से जो नेशनल हाईवे 162 है वह इसी बर दर्रे से गुजरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाली को प्राचीन काल में मारवाड़ और ब्यावर जो अजमेर का भाग था इसे मेरवाड़ा कहा जाता था। तो बर दर्रा जो है यहां मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है, यह ध्यान रखना। बर दर्रा मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मध्य अरावली में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह बर दर्रा पूछा जाता है, जो मारवाड़ यानी पाली को मेरवाड़ा जो कि पहले अजमेर का भाग था ब्यावर, उसको जोड़ता है। क्लियर हो गया। और यहां से NH 162 गुजरता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी कई इसमें दर्रे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक एक को लेके बात करें। इसके बाद आता है सुरा घाट है, शिवपुरी है, सुरा घाट यहां अजमेर में, और यहां अजमेर और ब्यावर को जोड़ता है। शिवपुरी घाट यहां भी अजमेर में है, और यहां अजमेर और ब्यावर को जोड़ता है। इसके अलावा यहां पर झीलवाड़ा है जो कि अजमेर में है, अरनिया है यहां भी अजमेर में है, परवेरिया है यहां भी अजमेर में है, पीपली यहां भी अजमेर में। तो इस तरह से ये जो सभी दर्रे हैं यहां सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य अरावली में, जिसमें बर दर्रा है, सुरा घाट है, शिवपुरी है, झीलवाड़ा है, अरनिया है, परवेरिया है और पीपली है।
और इन दर्रों को लेके सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा मध्य अरावली का भाग है या नहीं है। ये सभी दर्रे मध्य अरावली का ही भाग है। क्लियर हो गया? तो ये थी मध्य अरावली, जिसमें प्रमुख चोटियां और इसके प्रमुख दर्रे और यहां की जो पहाड़ियां हैं जिन्हें हम मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण अरावली की। तो देखिए दक्षिण अरावली, राजस्थान के वो आकृति प्रदेश, दक्षिण अरावली, राजस्थान में दक्षिण अरावली का विस्तार सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर में, इन जिलों में जो है दक्षिण अरावली का विस्तार है। यहां देखिए, यहां है और इसके विस्तार वाले जो जिले हैं उसमें राजसमंद है, सिरोही है, सलूम्बर है, उदयपुर। इन 4 जिलों में मुख्य रूप से किसका, दक्षिण अरावली का विस्तार है। अब दक्षिण अरावली में कौन सी पहाड़ियां हैं, पहले हम पहाड़ियों की बात करते हैं। दक्षिण अरावली की पहाड़ियां। अब दक्षिण अरावली में जो पहाड़ियां हैं उनमें सबसे पहले है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर हैं, राजसमंद में, जहां से बनास नदी निकलती है। उसके बाद है दिवेर की पहाड़ियां। यहां भी राजसमंद में, जहां से कोठारी नदी निकलती है। विजराल ग्राम की पहाड़ियां, यहां भी जहां से
खारी नदी निकलती है। कुकरा की पहाड़ियां, यहां भी राजसमंद में, और यहां राजसमंद और ब्यावर की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। यानी कि राजसमंद का अर्थ हो गया मेवाड़ और ब्यावर का मतलब हो गया मेरवाड़ा। तो यहां जो कुकरा की पहाड़ियां हैं यह मेवाड़ और मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। मेवाड़ तथा मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। ये तो सब किसकी थी, राजसमंद। राजसमंद के बाद में कुछ पहाड़ियां उदयपुर में भी है, जैसे गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं यहां उदयपुर में, जहां से बेड़च नदी निकलती है। इसी प्रकार है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, यहां भी कहां पर हैं, जहां से सोम नदी निकलती है। तो इस तरह से दक्षिण अरावली का जो विस्तार मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर में, उनमें जो पहाड़ियां हैं वह अधिकांश पहाड़ियां राजसमंद और उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आता है दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां कौन सी है, और जितनी भी चोटियां एग्जाम में पूछी जाती है अधिकांशतः दक्षिण अरावली की चोटियों को ही हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां, जिसमें सबसे पहले है गुरु शिखर। यहां माउंट आबू सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1727 मीटर, जो भी हमें ऑप्शन में दिया जाएगा वह 1722 या 1727। अब यहां जो है दक्षिण अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर, जो कि कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। इसके बाद जो अन्य चोटियां हैं, जिसमें दूसरी जो है वह है
सैर, यहां भी सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर, कुछ किताबों में 1598 भी लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरी जो है वह है दिलवाड़ा, यहां भी माउंट आबू सिरोही में है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। इसके बाद अगली जो है वह है जरगा। जरगा जो है यहां उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अब समझना, देखिए गुरु शिखर, सैर और दिलवाड़ा यहां तीनों तो कहां पर है? सिरोही में। लेकिन उसके बाद जो है जरगा कहां पर है? उदयपुर में। जरगा के बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ यहां सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1381 मीटर। अचलगढ़ के बाद में है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ जो है यहां है राजसमंद में जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। और इसके बाद है वह है धोनिया, यहां भी उदयपुर में 1100। इस तरह से ये जितनी भी चोटियां हैं यहां अरावली की सभी ऊंची चोटियां हैं। अब इसके अलावा कुछ और चोटियां भी हैं, जैसे सायरा है, सज्जनगढ़ है, लालगढ़ है, नागपानी है, तो कई आपको चोटियां इसमें मिलेगी। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन सी चोटियां जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके अलावा जो हमें पूछी जाती है उसमें एक तो है ऋषिकेश, ऋषिकेश यहां सिरोही में है 1017 मीटर। उसके बाद है कमलनाथ, यहां उदयपुर में 1001 मीटर। तो ये ध्यान रखना, ऋषिकेश सिरोही में है, कमलनाथ कहां पर है? उदयपुर। इसके बाद आती है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ यहां उदयपुर में 938 मीटर। इसके बाद आती है सायरा, यहां उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। इसके बाद जो आती है वह है लीलागढ़, लीलागढ़ यहां भी उदयपुर में 874 मीटर। इसके बाद जो आती है वह है नागपानी, यहां भी 867। और इसके बाद जो है वह आती है गोगुंदा, यहां भी कहां पर है?
800। इसके बाद और भी कई चोटी आती है, ऋषभ देव भी आती है, जो कि कहां पर है, उदयपुर। लेकिन हमें जो एग्जाम में पूछी जाती है, मुख्य रूप से इन चोटियों को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, या इनमें से ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। अब देखिए, यहां तो सब दक्षिण अरावली की प्रमुख क्या है, चोटियां। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है तो वहां केवल दक्षिण अरावली की पूछे, कोई जरूरी नहीं है, वहां अरावली की सभी चोटियों को पूछेगा। तो हमें कैसे याद रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो बात करते हैं दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे, जिसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं देबारी दर्रा। यहां जहां से NH48, NH27 गुजरता है, यानी कि इस देबारी दर्रे से NH48 भी गुजरता है और NH27 भी गुजरता है। अब NH48 को हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। यहां स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और इसे NH27 को हम कहते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। तो अब यहां ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के किस दर्रे से गुजरता है, तो वह देबारी दर्रे उदयपुर से गुजरता है। क्लियर। लेकिन कई बार हमें नेशनल हाईवे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है। अब बताना है 48 होगा या 27। तो अब ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है तो NH27 होगा, क्योंकि NH48 यहां एक एक्सप्रेस वे है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना कि जब हम उदयपुर देबारी आते हैं, चित्तौड़गढ़ से लगाकर उदयपुर के बीच में, तो वहां पर NH27 और NH48 एक ही सीक्वेंस में चलते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो दर्रा है, यह इन दोनों किसके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम गलियारे दोनों का ही यह भाग है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो है वह है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा यहां भी उदयपुर में है, और यह जो हाथी दर्रा है, यह NH27, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये ध्यान रखना कि केवल पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा जाता है तो वह देबारी और हाथी दोनों दर्रे से गुजरता है। लेकिन जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों पूछा जाता है तो वह देबारी दर्रे से गुजरता है। इसके अलावा यहां पर
और कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहां पर आपको एक तो मिलेगा केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, यहां भी कहां पर है, उदयपुर में। फुलवारी की नाल, यहां भी कहां पर है, उदयपुर में। जीलवा या पगलिया नाल। अब कुछ किताबों में इसको राजसमंद भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि यहां उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि यदि जीलवा नाल में यदि उदयपुर आता है तो केवल उदयपुर होगा, केवल राजसमंद आता है तो राजसमंद होगा। लेकिन उदयपुर और राजसमंद दोनों आ जाए तो सामान्यतः इसको हम उदयपुर जो है लिखते हैं, और यहां विशेष रूप से दक्षिण अरावली के संदर्भ में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये जो चारों दर्रे हैं यहां उदयपुर में, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है देवबारी दर्रा। इसके बाद और कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए इसके अलावा आपको दर्रा मिलेगा, वह है गोरम घाट, यहां राजसमंद में है। हाथी गुफा दर्रा, यहां भी कहां पर है, और यहां जो है यहां कुंभलगढ़, यदि आपको कुंभलगढ़ दुर्ग जाना है तो आपको कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा, हाथी गुफा दर्रा। कई जगह यह हाथी गुड़ा दर्रा भी लिखा हुआ है। इसके बाद अगला दर्रा है वह है कामली घाट, यहां भी राजसमंद में, जहां से NH 58 इसी कामली घाट, कई जगह खामली घाट भी लिखा हुआ है, यहां से गुजरता। तो इस तरह से जो है यह तीन प्रमुख दर्रे जो कि दक्षिण अरावली के राजसमंद है। इसके अलावा दक्षिण अरावली के कुछ दर्रे पाली जिले में भी है, तो कौन से हैं देखिए। देसूरी दर्रा, यहां पाली में है। स्वरूप घाट, यहां भी पाली में है। और सोमेश्वर दर्रा, यहां भी पाली में। और सोमेश्वर दर्रा यहां रणकपुर मंदिर, जाने का क्या है मार्ग। तो इस तरह से हमें दक्षिण अरावली के दर्रों में उदयपुर के, राजसमंद और कुछ पाली में जो है उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्यतः दर्रों का प्रश्न हमें भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में पूछे जाते हैं कि कौन से दर्रे भारत में हैं और उसमें से कौन सा दर्रा अरावली में स्थित है या नहीं। विशेष रूप से हिमालय के दर्रे और पश्चिमी घाट के दर्रे, और उन दोनों के बीच में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है अरावली, तो अरावली के दर्रे भी हमें पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुछ दर्रे जो है हमें हाड़ौती के पठार में भी मिलते हैं, जिसमें बूंदी दर्रा है, लाखेरी दर्रा है,
जैतसर दर्रा है। तो कुछ दर्रे आपके हाड़ौती के पठार में जो कि अरावली का भाग नहीं है, तो इसीलिए ध्यान रखना हाड़ौती में मुख्य रूप से 3 दर्रे मिलेंगे। अब मैं यहीं पर ही आपको हाड़ौती के दर्रे भी लिखवा रहा हूं ताकि हाड़ौती के पठार बूंदी में स्थित दर्रे जिसमें है लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ और जैतसर। यहां तीनों दर्रे जो है हाड़ौती के पठार में बूंदी में स्थित है। तो कई बार हमें इन दर्रों को भी अरावली के साथ पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा अरावली में स्थित है या नहीं है। तो ये तीनों दर्रे हैं वहां अरावली में नहीं, हाड़ौती के पठार बूंदी में स्थित है। क्योंकि जब हम अरावली का विस्तार पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं, तो हम कई बार पढ़ते हैं कि अरावली को बूंदी में आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। तो वहां पे अरावली में नहीं है, यहां हाड़ौती के पठार के दर्रे कहलाते हैं। तो इस तरह से हमें अरावली के वर्गीकरण में मुख्य रूप से इनका विस्तार, इनकी पहाड़ियां, इनकी चोटियां और इनके दर्रों को एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक तो शायद आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अब हमें कौन सी चोटियां याद रखनी है उस पर मैं बात करूंगा, ताकि एग्जाम में यदि प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। क्योंकि हम जो है हर एक चोटी को रटने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करना कि जब भी हमें ऊंचाई के आधार पर पूछी जाएगी तो कौन सी चोटियां पूछी जाएगी, और कई बार हमें गढ़ के रूप में जब पूछी जाती है तो कौन सी चोटियां पूछी जाती है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो हमें एग्जाम में विशेष रूप से पूछी जाती है, उनका एक फ्लो चार्ट बना लेने ताकि कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। तो देखिए, राजस्थान की अरावली की चोटियों का क्रम, जिसमें हम केवल गढ़ की बात करेंगे। देखिए, अचलगढ़, कुंभलगढ़, टोडगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, टोडगढ़, तारागढ़,
थानगढ़, जयगढ़, इस तरह से हमें एक तो अरावली की चोटियों का क्रम पूछा जाता है जिसमें सभी गढ़ पूछे जाते हैं। अब देखिए समझना, पहले हम ऊंचाई की बात करें तो यहां है 1381 मीटर, यहां है 1224 मीटर, यहां है 1055 मीटर, यहां है 938 मीटर, यहां है 933 मीटर, यहां है 873 या 870 मीटर, यहां है 651 मीटर, यहां है 649 मीटर, यहां है 648 मीटर और यहां है 599 मीटर। अब इसको याद रखने का जो तरीका है वह है ए के आर एस टी टी बी जे एन। अब इसमें से यहां जो चार है, यहां दक्षिण अरावली की हैं, यहां दो मध्य अरावली की हैं और यहां तीन और इन्हीं का ही हमें अल्टरनेट पूछा जाता है कि दो जो है उत्तरी अरावली दक्षिण अरावली की लेते हैं, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली, और हमें पूछा जाता है कि ऊंचाई के आधार पर इन चोटियों का क्रम क्या है। तो हमें इन चोटियों की ऊंचाई को नहीं रटना है, हमें यह पता होना चाहिए कि ए से लगाकर टी, AKRST, और उसके बाद BJN उत्तरी अरावली के हैं, AKR दक्षिण अरावली की है और टी जो है वह मध्य अरावली की है। तो इस तरह से जो है आपको अरावली की चोटियों का क्रम विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सभी गढ़ होते हैं और इन गढ़ के आधार पे पूछा जाता है। एक तो आपको यहां पूरा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है अरावली की जो हमने विशेषताएं पढ़ी उसमें ऊंचाई के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही में स्थित है। कि अरावली की जो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां आपको कहां मिलेगी? सिरोही, क्योंकि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, और इसीलिए अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां मिलेगी? सिरोही में मिलेगी। इसके बाद दूसरा आता है राजस्थान में
अरावली की सर्वाधिक चोटियां उदयपुर में अब दोनों में अंतर क्या है? यहां पे ऊंची चोटियां सबसे ज्यादा सिरोही में, यहां पर चोटियों की संख्या जो है वह उदयपुर में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार। उदयपुर में। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमें सर्वाधिक ऊंची चोटियां पूछी जाएगी तो सिरोही में आएगी, और संख्या पूछी जाएगी कि सबसे ज्यादा चोटियां कहां पर है तो वह उदयपुर में है, जिसका हमने अध्ययन भी अभी किया है। तो इस तरह से हमें अरावली के वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से इन चोटियों को पूछा जाता है। और दूसरा, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां गुरु शिखर, सैर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, इनको विशेष रूप से आप पढ़ के जाना। और यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न हमें एग्जाम में जब भी चोटियां पूछी जाती है, या तो यह गढ़ के संदर्भ में पूछी जाती है या फिर गुरु शिखर से लगाकर कमलनाथ तक की चोटियां। और इसके अलावा जैसे सायरा है, सिरवासा है, बिलाली है, बरवाड़ा है, यह हमें सुमेलित करने के अंतर्गत पूछी जाती है। तो सुमेलित करने के अंतर्गत भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जयपुर में कौन सी है, सीकर में कौन सी है, अजमेर में कौन सी है, उदयपुर में कौन सी है, क्योंकि राजसमंद में एक ही है कुंभलगढ़, और जो प्रारंभ की सब है वह अधिकांश आपको कहां मिलेगी? सिरोही में मिलेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पहले से लगाकर यदि हम 6 तक अध्ययन करते हैं तो उसमें केवल जरगा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में, अधिकांश चोटियां आपको सिरोही में ही मिलती। तो इस तरह से हम अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने अरावली के वर्गीकरण की बात की, और इसी के साथ अरावली का जो भू आकृति प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।